अचानक से आनन फानन भारत ने 300 ऑर्डर दिए। आखिर कौन सी तबाही लाना चाहता है भारत? अजरबैजान तुर्की सबसे ज्यादा टेंशन में आ गए हैं। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की के नए गांधी ने पूरा का पूरा पासा पलट दिया है एक दिन पहले। जियो पॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त तुर्की में दो ही शख्स आमने सामने खड़े हैं। वैसे आपको बता दें, तुर्की में कल होने वाला है चुनाव और ये चुनाव सारी चीजें निश्चित कर देगा कि क्या सत्ता में अर्दोगन रहते हैं या तुर्की के नए जो गांधी कहे जाते हैं, भारत के गांधी से उनकी तुलना होती है, वो बनते हैं राष्ट्रपति। वैसे आपको बता दें, एक समय था जब तुर्की बहुत मॉडर्न होता था। तुर्की को इस तरीके से बनाया गया था, बसाया गया था कि वहाँ की राजनीति में धर्म कभी भी नहीं आता था। और 1980 का दशक था जब तुर्की की महिलाओं को कहा जाता था कि आप हिजाब नहीं पहनिए, आप जागरूक रहिए, दुनिया के साथ चलिए, मॉडर्न बनिए। और इसके लिए सरकार की तरफ से कई सख्त कानून बनाए जाते थे। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, तुर्की में ये सारी चीजें हुई थी कि हिजाब नहीं पहनना है। विश्वविद्यालय के कर्मचारी, छात्र, वकील, राजनेता, सार्वजनिक क्षेत्र के कोई भी लोग हिजाब नहीं पहन सकते थे। लेकिन 1997 में एक सैन्य तख्ता पलट हुआ और जिसके बाद आई सैन्य सरकार। सैन्य सरकार ने तो और भी ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए। कहा कोई भी नहीं पहने हिजाब और स्कार्फ, पूर्ण पाबंदी। ये प्रतिबंध कई सालों तक रहा। 2013 में नई सरकार बनी और वो नई सरकार किसकी थी? राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन, जो उस समय के प्रधानमंत्री थे। और उस समय इन्होंने कहा कि नहीं, हम ये बैन हटा लेंगे। इससे पहले तक ये होता था कि तुर्की की राजनीति में कभी भी धर्म नहीं घुसता था। लेकिन 2013 में अर्दोगन के आने के बाद यहाँ धर्म को घुसेड़ा गया। अब तुर्की में 14 मई को वोट डाले जाने हैं और इससे पहले एक पासा पलटा। वैसे आपको बता दें, तुर्की में कहे जाने वाले गांधी ये काफी लोकप्रिय होते दिख रहे हैं। लेकिन तुर्की में एक ऐसा धड़ा भी बन चुका है जो बहुत कट्टरपंथी बन चुका है। और हाल ही में जब अर्दोगन ने एक भाषण समारोह दिया था तो वहाँ बहुत बड़ी भीड़ आई थी। और ये देखकर जो तुर्की के गांधी हैं, उन्होंने भी कुछ चीज़ों को बदल दिया। एक दिन पहले उन्होंने इस तरीके के स्पीच दिए जिसमें उन्होंने कहा दिया कि हिजाब को लेकर हम जो पहले कहते थे कि नहीं, हम हिजाब को हटा देंगे, हम मॉडर्न रहेंगे, हम लोगों के ऊपर छोड़ेंगे, हम किसी तरीके का नियम नहीं बनाएंगे। जो चाहते हैं हिजाब पहने वो हिजाब पहनेंगे, जो नहीं चाहते हैं वो नहीं पहनेंगे। और यहाँ पर उन्होंने पूरी की पूरी बाजी पलट दी है। कहा जा रहा है कि अर्दोगन में एक ही चीज़ दिख रही थी, धार्मिक रूप से कट्टरपंथ। और धार्मिक रूप से कट्टरपंथ की वजह से बहुत सारे लोग ये ध्यान नहीं दे रहे थे कि इतनी बड़ी आर्थिक संकट का जिम्मेदार अर्दोगन है और उसकी तरफ वोट डाल रहे थे। अब इस गांधी ने पूरी तरीके से पलट दिया है। इन्होंने भी बता दिया है कि आप जो मानना चाहते हो आप मान सकते हो, हिजाब कोई मुद्दा नहीं बनेगा। हिजाब आधुनिक रहना चाहता है तो आधुनिक रहेगा। एक समय था हिजाब परमानेंट राजनीतिक मुद्दा बन गया था। एक दिन पहले ही तुर्की के इस गांधी ने हिजाब के मुद्दे को पानी में डाल दिया है। मामला यहाँ पर अब ज्यादा रोचक हो गया है। खैर, तुर्की में आगे क्या होता है ये तो समय बताएगा। पर इन सब के बीच में भारत ने ऐसा क्या कर दिया है कि तुर्की भी टेंशन में आ गया है और अजरबैजान भी टेंशन में आ गया है। वैसे आपको बता दें, अजरबैजान इस वक्त भारत से बहुत खफा है। भारत से इसलिए खफा है क्योंकि भारतीय हथियार अर्मेनिया को मिल रहे हैं। जब लड़ाई चली थी अर्मेनिया और अजरबैजान की, तब अर्मेनिया के पास रूसी विमान थे, सुखोई विमान। लेकिन उन सुखोई विमानों को उड़ा नहीं पाया था अर्मेनिया, क्योंकि उसमें लगने वाली मिसाइलें नहीं थी। और आपको बता दें,
उनके पायलट पूरी तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं ले सके थे। ऊपर से जो ट्रीटी साइन थी रूस के साथ, वहाँ भी रूस ने साथ नहीं दिया आर्मेनिया का, और आर्मेनिया को कह दिया कि नागोर्नो काराबाख एक ऐसा जगह है जो विवादित जगह है, तुम्हारी ज़मीन नहीं है, इसलिए हम वहाँ अपनी सेना नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद गुस्साए आर्मेनिया ने हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि आर्मेनिया ने रूस के साथ डील तोड़ दी और कहा कि अब हम आपके ट्रीटी का हिस्सा नहीं बने रहना चाहते हैं। बात भी सही थी। जिस ट्रीटी पर भरोसा करके आर्मेनिया ने मदद मांगी थी रूस से, रूस ने उस ट्रीटी को एक तरीके से मजाक बना दिया। यही वजह था कि आर्मेनिया इस ट्रीटी से बाहर आ गया। पर यह देखने को मिला कि आर्मेनिया और भारत के बीच बहुत अच्छी साझेदारी हो रही है, और इस बहुत अच्छी साझेदारी में हमने ये भी देखा कि आर्मेनिया ने भारत के ATAGS 155 mm कैलिबर की होवित्जर तोपें खरीदी। पहले तो ये लगा था पता नहीं ये सही है या नहीं है, लेकिन फिर आया कि नहीं, ये बात सही है। एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम खरीदा है आर्मेनिया ने, ट्रक माउंटेड वाला, और जो कि ट्रक में माउंटेड हो और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। हालांकि इस समय अभी भी ये पता नहीं था कि कितने की संख्या में इसे खरीदा गया है। कंफर्म सोर्स अभी भी नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर संख्या कितने की है। लेकिन जैसे ही ये खबर अजरबैजान के कानों में पड़ी थी, अजरबैजान ने ये कहा था कि ये भारत बहुत बड़ी गलती कर रहा है और भारत अब हमारे दुश्मनों के लिस्ट में है। जहाँ तक बात है दुश्मनों की, तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान, इन तीनों ने एक गुटबंदी कर ली है, और इस गुटबंदी का असर हमने UN में भी देखा। कश्मीर मामले में ये हमारे खिलाफ बोलते हैं। इसे देखते हुए भारत अब जैसे को तैसा वाला जवाब दे रहा है। पर्दे के पीछे अब कुछ नहीं, सब कुछ चलेगा खुल्लम खुल्ला। इन सब के बीच में भारत में एक ऑर्डर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। इन्होंने ये ऑर्डर दिया है भारत फोर्स को, जिसमें कहा गया है 300 ATAGS तैयार कर दो, और इसके लिए तुम अकेले नहीं बल्कि टाटा डिफेंस के साथ जुगलबंदी कर लो, और जुगलबंदी करके 60 और 40 की रेशियो में बनाओ। यानी 60% भारत फोर्स बनाएगा और 40% टाटा डिफेंस एंड एरोस्पेस बनाएगा। ये गन बनने हैं। 300 की संख्या एक बड़ा ऑर्डर है। आपको बता दें ATAGS की रेंज है करीब 40 किलोमीटर की, और इसका रेट है 6 से 8 राउंड पर मिनट, और अभी तो ये काफी एडवांस हो चुका है। अब इससे एक तीर से दो निशाने हैं। एक तो भारत अपने लिए भी इस गन सिस्टम को रखना चाह रहा है, कब चाइना या पाकिस्तान के ऊपर जरूरत पड़ जाए, तो वहीं दूसरा आर्मेनिया के लिए भी अपने पास एक बड़ा भंडार कथित तौर पर रख रहा है कि कब आर्मेनिया को और ज्यादा की जरूरत पड़ जाए। वैसे आपको क्या लगता है, भारत जो कर रहा है वो सही है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।